हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे पाल वंश और सेन वंश के बारे में। ठीक है, आपने पीछे के हर्षवर्धन के वीडियो आपने देखे, आपने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा। आज के वीडियो में आप जो है पाल वंश और सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पाल वंश का जो है संस्थापक माना जाता है गोपाल। ठीक है, गोपाल का शासनकाल था 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक जो है गोपाल का शासन था। जैसा कि आपने दोस्तों हर्षवर्धन के वीडियो में आपने पढ़ा कि शशांक किस जो है बंगाल पे शासन कर रहा था। बंगाल में जो शशांक की मृत्यु के बाद जो है बंगाल में अराजकताओं का माहौल लगभग 100 वर्षों तक बना रहा। तो उसके बाद फिर वहाँ की जो जनता जो है अराजकता से त्रस्त हो गई। तो उसके बाद उन्होंने एक गोपाल जो है वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, जो कुलीन वर्ग थे, तो उन्होंने जो है वहाँ की जनता जो थी उन्होंने एक बुद्धिजीवी बट्टी गोपाल को उन्होंने चुना और राजा बनाया। ठीक है, तो गोपाल से जो है आपका, और गोपाल ही है पाल वंश का संस्थापक। ठीक, तो इसका जो है मैंने अभी आपको बताया कि 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है और इसकी राजधानी जो है मुंगेर है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, जो पाल वंश के जितने भी शासक हैं, चाहे आपके गोपाल हैं, चाहे धर्मपाल है, चाहे देवपाल है, महिपाल इत्यादि, सभी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद इन्होंने जो राजकीय धर्म इनका था वो बौद्ध धर्म था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो और धर्मों के प्रति जो है इनका सहिष्णु भाव नहीं था। तो ये और धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। मंदिरों इत्यादि में भी इन्होंने काफ़ी दान दिया है, निर्माण भी किया है। आगे देखें, इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद और नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। दोस्तों देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का गोपाल ने निर्माण कराया था। अब उस समय जो है कोई फीस, जैसे आज आप देखते हैं स्कूल कॉलेजों में फीस लिया जाता है बच्चों से और पढ़ाया जाता है, तो उस समय क्या था, उस समय की जो विश्वविद्यालय थे तो उस समय बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी। उसको जो है जो राजा महाराजा थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो जो है दान करते थे, है ना। और आप देखे ही होंगे कि इसमें से जो पाल शासक हैं वो भी गांव को दान करते हैं, है ना। और गांव के दान से, अब गांव के दान से मतलब है कि जो कर निकलता था, है ना, तो दूध के रूप में और जो कर है खेती का, तो उससे जो है वहाँ का विश्वविद्यालय के कॉलेज के खर्च चलाए जाते थे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका खर्च चलता था। ठीक, आगे देखिए आप, पाल वंश के प्रमुख शासक को आप देख लीजिए कौन कौन थे। देखें, धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किए हैं। देवपाल 810 से 850 तक इन्होंने शासन किया है। और नारायणपाल आते हैं, महिपाल आते हैं, नयपाल आदि। ठीक है, इसके अंतिम जो शासक है इसका मदन पाल है। ये अंतिम शासक है पाल वंश का। इसने 1161 ईस्वी तक राज्य किया है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखें, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। आप त्रिपक्षीय संघर्ष पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, इससे आपका जो है जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होते चलता रहेगा, है ना। अच्छा, इसमें पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। आगे देखें, 11वीं सदी के गुजराती कवि शोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की
उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कुछ और पूछना होगा पालवंश के बारे में, अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आइए सेन वंश को देख लेते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सेन वंश के हाथों में आया। आपने अभी पाल वंश के बारे में देखा। पाल वंश का जो पतन होता है उसके बाद जो है बंगाल पर जो स्थान पे पाल वंश के शासक राज्य करते थे वो स्थान पे अब जो है सेन वंश आ गया। आगे देखें, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनऊती थी, ये आपका बंगाल में है। सेन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को भगवान शिव को मानने वाला था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। जो अधूरा बल्लाल सेन से रह गया था क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो काम जो है लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। इसको आप देख लें, याद कर लें। अद्भुत सागर सेन पूर्ण रूप से दिया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखें, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, आपने अशोक का मौर्य काल में आपने देखा था कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि में जो है उसके अभिलेख बने थे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम सेन वंश वो राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था, हिंदी में बनवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, जो तुर्क आक्रमणकारी था, ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। यह आक्रमण इतना भीषण था कि लक्ष्मण सेन इससे आतंकित हो गया और अपना शहर राज्य छोड़कर भाग गया। इसके बाद कुछ समय बाद लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही सेन वंश की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। तो इसके बाद भी कुछ वर्षों तक जो है इनके जो सगे संबंधी कुछ थे तो कुछ समय के लिए शासन किए, उसके बाद ये समाप्त हो गए। तो दोस्तों आज आपने सीमावर्ती के, अभी पिछले वीडियो में आपने सीमावर्ती राज्यों में कश्मीर के राजवंश को आपने पढ़ा था। ठीक है, आज 2 सीमावर्ती राज्यों को आपने पढ़ा है। पाल वंश पहले आया था, उसके बाद आपका आया था सेन वंश। ठीक है, कुछ और आपको अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।